हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया पलटवार, कहा एमपी की महिलाएं कमलनाथ को सिखाएं सबक। कमलनाथ के खिलाफ इंदौर में प्रदर्शन, अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। एमपी के खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसभा में एक बुजुर्ग किसान की मौत, सिंधिया ने श्रद्धांजलि के बाद फिर शुरू किया भाषण। एमपी में उपचुनाव से पहले मलहरा विधानसभा के लोगों ने उठाया चुनाव के बहिष्कार का मुद्दा, बोले विकास नहीं तो वोट नहीं। बलिया गोलीकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी की आज बलिया कोर्ट में पेशी, 4 दिन बाद लखनऊ से एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया। बलिया गोलीकांड में अब तक 5 नामजद आरोपियों समेत 10 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस को अब भी 2 नामजद आरोपियों की तलाश। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर मृतक के परिजनों ने जताई खुशी, खुद के लिए सुरक्षा और आरोपी को फांसी देने की मांग की। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद बोले यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार, कहा कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने महिला जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा, अब बलिया का नाम लेने में भी डर लगता है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह को दी नसीहत, बलिया गोलीकांड को लेकर विधायक की बयानबाजी पर जताई नाराजगी। बलिया कांड में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बीजेपी पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप, कहा सामने आया योगी का असली चेहरा। बलिया कांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज, लड़की ने लगाया 2014 में यौन शोषण करने का आरोप। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी हिस्ट्री शीटर जुल्फिकार के आशियाने पर चला बुलडोजर, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। हाथरस केस में कथित चश्मदीद छोटू से सीबीआई ने फिर से की पूछताछ, 45 मिनट तक हुए सवाल जवाब। हाथरस अस्पताल के 2 कर्मचारियों से भी सीबीआई ने पूछताछ की, कई और सवालों से लोगों से सवाल जवाब किए। वोट कटवा कहे जाने पर चिराग पासवान ने बीजेपी नेताओं को दी शब्दों का ध्यान रखने की नसीहत, कहा हिम्मत है तो बोले कि एनडीए को बहुमत नहीं मिला तो एलजेपी का समर्थन नहीं लेंगे। चिराग पासवान ने जमुई से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, ट्वीट कर श्रेयसी सिंह को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर बोले चिराग पासवान, कहा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, नीतीश सीएम बने तो विपक्ष में बैठूंगा। पीएम मोदी के चेहरे पर बोले चिराग, हमें पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी हमारे दिल में है। चुनाव के बाद बिहार में बनेगी बीजेपी और एलजेपी की सरकार। चिराग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, बोले मुंह पर राम लेकिन मन में रावण का जप कर रहे हैं पीएम मोदी, 23 तारीख को बताएंगे उनकी हैसियत। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, मोदी सरकार ने बिहार में विकास का काम किया, हमने सिर्फ नारे नहीं बल्कि जमीन पर काम कर राज्य की तस्वीर बदली है। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव का बड़ा हमला, आरजेडी को अहंकारी और व्यक्तिवादी बताया, बोले जनतंत्र नहीं परिवारवाद का बोलबाला। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बिहार की जनता को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। पीएम मोदी मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को आज करेंगे संबोधित, ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग का भी करेंगे उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सोनिया गांधी ने महंगाई और महिलाओं से अपराध को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला, हाथरस कांड पर 26 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 3 दिवसीय वायनाड दौरा, कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिक कमेटी ने कहा, अगले साल फरवरी तक कोरोना खत्म होने की संभावना, पीक को पार कर गई है महामारी।
चीन के दावे पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, कहा दुनिया में एक साथ कोरोना फैलने का कोई सबूत नहीं, वुहान से ही फैली महामारी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की देशवासियों से त्योहार के दौरान सावधानी बरतने की अपील, बोले कोरोना पर लगाम की हो रही है हर संभव कोशिश। मुंबई में आज से पटरी पर दौड़ेगी मुंबई मेट्रो 1, प्लास्टिक के टोकन का नहीं होगा इस्तेमाल, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। पंजाब में आज से खुलेंगे सरकारी स्कूल, स्कूलों को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी होगा। अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही छात्र आ सकेंगे। यूपी में भी आज से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, छात्र अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही जा सकेंगे। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर अगले आदेश तक फिर से बंद रहेगा, कोरोना नियम तोड़ने के चलते फैसला, शनिवार को ही खुले थे कपाट। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का वायु प्रदूषण से निपटने में लोगों की भूमिका पर जोर, निगरानी के लिए समीर मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई ट्रैफिक पुलिस की अहम बैठक, भारी ट्रैफिक वाली लाइट्स को चिन्हित कर प्रदूषण कम करने के उपायों पर चर्चा होगी। दिल्ली में पराली का धुआं पहुंचने से प्रदूषण बढ़ा, एमसीडी ने पानी का छिड़काव शुरू किया। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर लोगों ने जताई चिंता, सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। पाकिस्तान के कराची में पीएम इमरान खान के विरोध में विपक्ष की दूसरी बड़ी रैली, सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। अमेरिका में भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस आज से शुरू करेंगी प्रचार, डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। जसिंडा आर्डन फिर से बनी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती के लिए मिलकर काम करेंगे। सऊदी अरब में 7 महीने बाद मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत मिली, स्थानीय निवासी ही अभी जा पाएंगे। आईपीएल के मुकाबले में पंजाब और मुंबई के बीच 2-2 सुपर ओवर हुए, पहले सुपर ओवर के टाई होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में पंजाब ने जीता मैच। कोलकाता और हैदराबाद के बीच पहला मैच सुपर ओवर तक गया, सुपर ओवर में हैदराबाद ने केवल 2 रन ही बनाए, कोलकाता ने 4 गेंद में ही जीत हासिल कर ली। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 163 रन बनाए, जवाब में हैदराबाद ने 6 विकेट गंवाकर 163 रन ही बनाए। आईपीएल में आज धोनी की चेन्नई के लिए करो या मरो का मुकाबला, अबुधाबी में शाम 7:30 बजे राजस्थान से मुकाबला है।